बता सकता। और चीजों का संग्रह ज्यादा मत करना, लेकिन भगवान का नाम, भगवान के नाम का संग्रह जितना हो सके खूब करें, जितना मौका मिले खूब करें। ऐसे भगवान का सुंदर नाम है। आगे बहुत सी कथाएं बड़ी सुंदर हैं, लेकिन कदाचित कल प्रयास करूंगी कि मैं उन कथाओं को विस्तार दूं। आज इस सुंदर कथा के धीरे धीरे विश्राम की ओर हम और आप बढ़ रहे हैं। एक बड़ी सुंदर कथा हम और आप श्रवण करते हैं। भगवान के नाम में कितनी ताकत है इसी संदर्भ में। आपने प्रथम दिन ही अथवा द्वितीय दिन आपने ये श्रवण किया था हिरण्याक्ष की कथा, जिसने पृथ्वी मैया को रसातल में छिपा दिया था। और ऐसे हिरण्याक्ष को मारने वाले भगवान वाराह के रूप में आते हैं। लेकिन भगवान ने जब से हिरण्याक्ष को मारा था, तभी से भगवान से जलन करने वाला हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष का भाई, भगवान से बहुत जलता था, जलने लगा था। कैसे इस विष्णु को मार दूं, लोग मेरा नाम लिया करें। विष्णु मरे तभी जाकर हम कुछ कर सकते हैं, बस विष्णु नहीं रहने चाहिए। तपस्या करूंगा, कुछ भी करूंगा, अपनी ख्याति फैलाऊंगा। तो ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष कौन है? कहते हैं, एक बार बड़े ध्यान से सुनना, अभी भगवान की बड़ी सुंदर दिव्य झांकी भी आएगी आपके बीच। बोलो राधे राधे। ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष कौन है? एक बार दिति कश्यप के पास सायंकाल में आई और प्रदोष का समय था। उसने अपनी काम भावना बताते हुए कश्यप से हठ किया। कश्यप ने कहा, ये कृत्य अभी ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर अपने रुद्र के गणों के साथ घुमा करते हैं, ये कृत्य ठीक नहीं है। लेकिन जिद कर लिया और आखिरकार कश्यप दिति का और कश्यप दिति के संयोग से थोड़ी देर बाद कश्यप गए, व्रत पूजन इत्यादि किया। तो दिति आई और दिति ने आकर के कहा, मैंने बड़ा गलत कर्म किया, मुझे क्षमा कर दें। कहीं मेरे गर्भ में आने वाले शिशु को भगवान शंकर नष्ट तो नहीं करेंगे? कहा, भगवान शंकर तेरे गर्भ के शिशु को नष्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन तुमने शंकर का अपराध किया है। अब तेरे गर्भ में दो महान दुष्ट राक्षस आने वाले हैं, तेरे गर्भ में राक्षस आने वाले। ये सुनकर घबरा गई। लेकिन तेरा जो पौत्र होगा ना, वो महान भगवान का भगत निकलेगा, तेरे कुल के खानदान के लोगों को तार देने वाला होगा। किसी परिवार में एक भी बेटा बेटी पैदा हो जाएं भगवान के भगत, सबको तार देते हैं। और इसी तरीके से पुत्र मेरा भगवान भगत निकलेगा, इसलिए उसने अपने गर्भ को नष्ट नहीं किया। दिति ने 100 साल तक अपने गर्भ को धारण किए रखा। बोलो राधे राधे। पूरे ब्रह्मांड में अंधकार व्याप्त होने लगा। देवता डर गए। देवताओं ने जाकर के कहा, ये क्या कारण है? ये पूरे ब्रह्मांड में आखिरकार अंधकार क्यों व्याप्त हो रहा है? कहीं ये दिति के बढ़ते गर्भ के कारण तो नहीं? ये दिति के बढ़ते गर्भ के प्रभाव के कारण तो नहीं? तब जाकर के आखिरकार ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा, मैं जानता हूं इसका रहस्य। ये दिति के गर्भ में कौन है, ये मैं जानता हूं। दिति के गर्भ में मेरे ही बेटे हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं। मेरे ही बेटे के श्राप के दिए 2 व्यक्ति हैं, और वो भी महान पुण्यात्मा। मतलब देवताओं ने पूछा तो ब्रह्मा जी ने बताया। एक बार आपका ध्यान इधर हो, सावधानी हटी तो दुर्घटना, सावधानी हटनी नहीं चाहिए। बोलो कृष्ण भगवान की।
तो मैं आपसे निवेदन कर रही थी, एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार विष्णु भगवान के दर्शन हेतु गए हैं। जब विष्णु भगवान के द्वार पर पहुंचे तो जय और विजय ने एक तलवार, जय और विजय ने तलवार आगे लगा दी, नहीं जाना है अंदर। तो कहा, स्वर्ग में रहते हो, बैकुंठ में रहते हो और राक्षस वाले लक्षण है तुम्हारे, तुम राक्षस हो, तुम भगवान के भक्तों को भगवान से मिलने से रोकते हो, जा तुम्हारा पतन हो जा, तुम 3 जन्मों तक राक्षस बनो। और वहीं से जय और विजय का पतन हुआ और वहीं पर जय और विजय फिर संसार में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में आते हैं, वही भगवान विष्णु के पार्षद। और यही जय और विजय को 3 जन्म का श्राप है। तो यही जय और विजय दूसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में आते हैं और रामावतार में यही जय और विजय कुंभकर्ण और रावण के रूप में आते हैं। नारायण उद्धार करने के लिए स्वतः आते हैं। तो वही हिरण्यकश्यप भगवान का भजन नहीं चाहता हो उसके राज्य में, तो उसकी पत्नी है कयाधु। वो एक बार तप करने के लिए निकला, एक डाल पर तोता इंद्र बनकर बैठे हैं और वो तपस्या के लिए शुरुआत करें कि इंद्र ने कहा, नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 नारायण। और जब उस तोते ने नारायण ऐसे ही सुंदर सुखदेव जैसे तोता बैठ करके नारायण जपने लगा, हिरण्यकश्यप का पूरा मूड बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, बस चला आया। अगर आज दिन शुभ नहीं है, किसी बनिया से पूछो, वणिक से पूछो, जिसकी शुरुआत के सुबह वाली बोहनी बिगड़ जाती है तो पूरे दिन कहता है दिन अच्छा नहीं रहा, बोहनी बिगड़ी रहती। और हिरण्याक्ष ने कहा, हिरण्यकश्यप ने कहा, अब शुरुआत ही बुरी हुई तो क्या तपस्या पूरी हो घर आई। पत्नी ने कहा, गए थे तप करने के लिए, आज ही कैसे लौट आए। हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या बताऊं तुमको, एक शुक आकर के मेरे पूरे मन को एकदम बेकार कर दिया। बेकार कर दिया? क्या किया उसने? अरे मेरे शत्रु का नाम ले रहा था, बैठकर नारायण 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 जप रहा था। कयाधु मुस्कुराई कि चलो कम से कम ये नारायण का नाम तो लिए, कभी जिंदगी में नारायण का नाम नहीं लेते। कयाधु को मिल गया एक बढ़िया पॉइंट, एक बढ़िया सुंदर पतिदेव से बार बार पूछती, पतिदेव ये बताइए कि गए थे वन से क्यों आए। अरे बताया तो था कि एक तोता नारायण 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 जप रहा था, खाना लाकर रखा। वो तोता क्या बोल रहा था? अरे बताया तो था नारायण 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 जप रहा, पानी देते न, क्या बोल रहा था नारायण। ऐसे 24 घंटे में पूरे दिन रात 108 माला का जाप कराई दिया नारायण का। और बस कयाधु गर्भवती हुई और उसी के प्रभाव से उनके गर्भ में प्रहलाद आए। दूसरे दिन निकला हिरण्यकश्यप तप करने के लिए। सतेपे मंद्र द्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्व बाहुर्नभोर दृष्टि पादांगुष्ठाश्रित श्रितावनी। एक अंगूठे के बल पर
खड़ा होकर के ब्रह्मा को मनाने लगा। और आखिरकार उस समय ही इंद्र ने कयाधु का हरण किया, मार डालो इसके गर्भ में राक्षस का पुत्र। लेकिन नारद जी ने रोक दिया, मत मारो, क्योंकि इसके गर्भ में ही प्रहलाद है, भगवान के परम भक्त है, जिसके कारण भगवान आएंगे। बस इतना ही कहा। और इधर कयाधु ने कहा, मैं यही चाहती हूं कि मेरे पति जब तक लौट के न आए, मेरे गर्भस्थ शिशु तब तक जन्म न ले जब तक मेरा पति लौट के न आ जाए। बस आशीर्वाद। नारद के आश्रम में रही, इसलिए अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली। गर्भ में बच्चा हो तो अच्छी बातें सुनो, सत्संग करो, बढ़िया काम करो, तो बच्चे धार्मिक प्रवृत्ति के और अच्छे निकलते हैं। और इस प्रकार से हजारों वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात ब्रह्मा प्रकट हुए। यदि दास्य भिता विमतान वरान में वरदोत्तम, यदि मुझे वर देना चाहते हो तो भगवान बस इतना वर दे दो, मुझे अमर कर दो। भगवान ने कहा, ब्रह्मा ने अमर खुद ही नहीं है तो तुम्हें कहां से बना देंगे। हिरण्यकश्यप ने कहा, तुम अमर खुद नहीं हो, हमें नहीं बना सकते, तो एक काम करो, ऐसा वरदान आज तक कोई नहीं मांगा है। और वरदान जो राक्षस होते थे बड़े सोच सोच के वरदान मांगते थे। यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, मैं किसी महीने में न मरूं, 12 महीने में एक भी महीने में न मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं, न मैं शस्त्र से मरूं, न मैं पशु से मरूं, न मैं नर से मरूं, न मैं जानवर से मरूं, न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं जल में मरूं, न मैं थल में मरूं, न मैं जल थल कहीं नहीं। और इस तरह से सारी सिद्धियां मेरे आगे पीछे निवास करें। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहने के बाद आया अपने यहां और पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया इसने। यदा देवेषु विप्रेषु, कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा, कोई तप नहीं करेगा, कोई प्रवचन नहीं सुनेगा, घोषणा करवा दी। हिरण्यकश्यप होता तो ऐसे कथा कहते सुनते थोड़ी, बड़ा दंड मिलता उस समय। और जब व्यक्ति गौ माता से द्वेष कर ले, ब्राह्मण से द्वेष कर ले, साधु से द्वेष कर ले, तो उसके साथ क्या होता है। यदा देवेषु विप्रेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मी मयि च विद्वेष सवा आयु विनाशति। कोई ब्राह्मण वेद गौ देवता नारायण से बैर करता है, उसकी आयु क्षय होती है उससे, और बस माताओं जलने लगा है। कोई भगवान का नाम न ले, बस मेरा नाम ले। और उसी समय प्रहलाद का जन्म होता है। प्रहलाद धीरे धीरे बड़े हुए, 5 साल के हो गए। शुक्राचार्य के पुत्र अंड और शमर्क से शिक्षा प्राप्ति के लिए राक्षसी विद्या सीख सकें, इसलिए उन्हें गुरुकुल में भेजा गया। लेकिन गुरुकुल में जाकर के जो राक्षसी विद्या याद कराई जाती थी वो 1 मिनट में गुरुजी को सुना देते, लेकिन मन में उनके केवल गोविंद थे। जब गुरुजी चले जाते तो वो सारे राक्षसी बालकों से कहते थे, सब भाव से बोलो, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। प्रहलाद जी भी हमारे बीच आने वाले हैं। भगवान का श्रवण, भगवान का कीर्तन कैसे करते हैं। जय जय हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारे हरे हरे। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। बोल जाओ, जय जय नारायण नारायण हरि हरि।
और ऐसे भगवान का संकीर्तन नारायण नारायण करते रहते थे। अन्य बालकों ने कहा नारायण का स्मरण, रे नारायण का नाम ही सब कुछ है। पिता ने बुलाया, आप प्रहलाद इधर जरा सुन, क्या सीख कर आया है? पिताजी सब कुछ नारायण ही है। पिता को लगा इसको किसने सिखा दिया। अन्न और शमर्क डर गए, अरे हमने नहीं सिखाया, इसकी बुद्धि में ये कहां से भरा है पता। पिता ने पूछा तेरी बुद्धि में ये सब कौन डाल रहा है? पिताजी सबके बुद्धि के प्रेरक एकमात्र नारायण हैं और नारायण के ही कारण मैं हूं, आप हैं, सबके बुद्धि के प्रेरक हैं। और हिरण्यकश्यप ने आखिर प्रहलाद से कहा, प्रहलाद नारायण नारायण जपता जपता कहता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेविनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। पिताजी सब भगवान हैं, पिता को क्रोध आई, मेरे राज्य में रहता है, अब देखना इसे कोई बरगलाने न पावे। लेकिन जैसे प्रहलाद फिर पहुंचे, एक ही नाम का स्मरण, हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम जय जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि, हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम। नारायण नाम लेता है। आज हिरण्यकश्यप ने कहा, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कारकम ताप्तम मंछादो कृतम देश्यम पादेयम यवक्षयम। आज हिरण्यकश्यप ने कहा नारायण नाम लेना बंद कर। सावधान प्रहलाद। प्रणाम पिताजी। किसका भजन कर रहा है? मैं अपने प्रभु का भजन कर रहा हूँ पिताजी। कौन है तेरा प्रभु? मेरा प्रभु राम है। तेरा प्रभु मैं, तेरा रक्षक मैं, तेरा वक्षक मैं, तेरा बाप भी मैं। आज से तू मेरा भजन करेगा। कहाँ है तेरा प्रभु? मेरा प्रभु मुझ में है, मेरा प्रभु आप में है और मेरा प्रभु एक खंबे में भी है। हट जा आज तू, आज मैं इस खंबे को चीर ही देता हूँ। सिंह भगवान की बोल नरसिंह भगवान की जय हो। आज हिरण्यकश्यप भगवान का भयंकर युद्ध हुआ है और आखिरकार भगवान ने भयंकर युद्ध की झांकियां भी आपके सामने। आज भगवान ने हिरण्यकश्यप को गिरा दिया और भगवान ने हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया। बोलो नरसिंह भगवान के जय जय नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि।
और आज भगवान ने हिरण्यकश्यप से कहा, देख तेरे वरदान पूरे हैं ना, न तू दिन में मरा है न रात्रि में क्योंकि शाम था, न तू जल में है न थल में है न आकाश में क्योंकि भगवान ने अपनी जांघों पर लिटाया था, न मैं तुझे अस्त्र से मारा हूं न मैं तुझे शस्त्र से मारूं। भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध किया है और 12 महीने में नहीं मारा है बल्कि अधिक मास, 1 महीना और भगवान ने जोड़ दिया, अधिक मास वध किया है। पूरे वरदान पूरे हो गए, तब जाकर भगवान ने फाड़ दिया और उनके अतड़ियों को अपने गले में धारण कर लिया। बोलो नरसिंह भगवान। और आज मेरे भगवान बड़े क्रोध में हैं, कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। लक्ष्मी जी तो कहे, हे भगवान ये शेर कब बन के चले आए, हमने तो इनका रूप ही नहीं देखा। बैठ जाओ, अभी मैं निवेदन करती हूं कृपया झांकी को मंच पे थोड़ी देर ताकि पीछे वालों को भी दिखाई दे सके। भगवान के सुंदर प्रहलाद की झांकी और भगवान नरसिंह की मंच पे लाने का निवेदन, सबको दर्शन होगा। बैठ जाएं आप। बोलो कृष्ण भगवान की। सबने प्रहलाद से कहा, लक्ष्मी जी ने कहा मैं नहीं जा सकती, मैंने इनका ये रूप देखा ही नहीं, और ये शेर वेर बनकर कैसे बैठे हैं मैं नहीं जानती, मैं नहीं जाऊंगी। सबने प्रहलाद को भेजा, जा प्रहलाद, तेरे ही कारण भगवान आज इस रूप में आए हैं, तेरे ही कारण आज भगवान ने ये रूप धारण किया है। जा प्रहलाद, तू ही भगवान को शांत कर। और आज जब भगवान के समीप प्रहलाद गए तो भगवान का एक शब्द कहकर वाणी को विश्राम, फिर दर्शन करेंगे। आज प्रहलाद जब भगवान के समीप गए तो भगवान ने अपने वरद हस्त को प्रहलाद के माथे पर रख दिया और कहा, प्रहलाद को गोद में बिठा लिया। बोलो नरसिंह भगवान की। और भगवान ने बड़ा लाड किया, प्रेम किया, और भगवान मानो पहली बार कहते हैं कि मेरे भक्त, मुझे अगर आने में देर हो गई तो मुझे क्षमा कर देना। कोई मिलेगा मेरे भगवान जैसा कृपालु? वेदम वपुः कच वयः सुकुमार में तत् क्वैतः प्रमत्त कृत दारुण यातनास्तै आलोचितो ही विषयो यम भूतपूर्वः क्षन्तव्यमंग अंग यदि में समय विलंब, मुझे देर हो गई, मुझे क्षमा कर देना। भगवान ने अपने भक्त पर कृपा करी। ऐसे ही भक्त जो भगवान को बहुत चाहते हैं, भगवान ऐसे ही कृपा करते हैं। आज इस प्रहलाद और भगवान की दिव्य झांकी देखें और एक बढ़िया सुंदर भजन के माध्यम से आज कथा का विश्राम। आज की कथा का कल भगवान कृष्ण का जन्म है, और भी संख्या में आए, बहुत आनंद आएगा। आज यहीं पर वाणी को विश्राम, लेकिन 2 शब्द नव उत्थान के लिए हमारे गॉड जी से मेरी प्रार्थना है, वो आपके बीच में आकर आपको 2 मिनट केवल कुछ कहना चाहते हैं, और उसके बाद भजन के माध्यम से सभी भगवान के दर्शन करें, आनंद उत्सव, और फिर कल भगवान का जन्म होगा, तत्पश्चात आरती होगी। और एक और सूचना, आदरणीय सुधीर कुमार मिश्रा जी पंजाब से, अनूप गिरी जी महाराज लुधियाना पंजाब से चलकर इतनी दूर कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, तो मेरी प्रार्थना है कृपया वो भी आए और कथा टीवी के माध्यम से सुनी, और इतनी दूर से आए। आप समस्त संतों को तालियों से अभिवादन करें। ये एक ऐसा सशक्त माध्यम है, पंजाब से नहीं, मेरे पास भी, क्योंकि मैं भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति कलाकार हूं, कई जगह से फोन आ रहे हैं। इतनी सुंदर कथा का वाचन हमारे लोकप्रिय साधना चैनल के द्वारा हम लोग देख रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। एक बार साधना चैनल के लिए जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि देखिए आप लोग कथा तो देखते हैं,
लेकिन इतनी मार्मिक कथा आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। जितना सुंदर आपकी वाणी में ताकत है, उतनी ही सुरीली आपकी आवाज है। सारे स्वरों को संगीत में बनाकर, चाहे संस्कृत के श्लोक हो, चाहे दोहा हो, चाहे कोई भजन हो, बड़ी सुंदर प्रस्तुति आप देती हैं। साध्वी ऋचा जी मिश्रा के लिए मैं चाहूंगा आप लोग भी स्वागत कर सकते हैं, जोरदार ताली बजाइए। इतनी सुंदर कथा मैं समझता हूं इस पिंड में पहले भी कभी ऐसी बताइए हुई है क्या ऐसी कथा? एक बार मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोग एक बार जोर से बोले, ऐसी सुंदर कथा मैंने तो पहली बार पिंड में पहली बार देखी है। आपको भी ज्ञात है ऐसी बातें? आपको लग रहा है कुछ अच्छी कथा चल रही है? एक बार हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाकर हाथ उठाकर अभिवादन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि आप सैकड़ों, हजारों, लाखों और करोड़ों रुपए कमाते हैं। मेरा आशय समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं और वो यहीं छोड़ के चले जाते हैं। जैसी आपकी भावना होती है उसके आधार पर आपको भगवान उसकी एक प्रकार से आपको बुद्धि भी वैसी देते हैं। जैसे आपकी भावना है पैसे का दुरुपयोग, उसका मद्यपान करना, जुआ या सट्टा, तो वैसी ही बुद्धि वाले अपना व्यर्थ में पैसा खराब करते हैं। लेकिन आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। धन दौलत हमारे मन से अच्छी जगह आप अगर उसका निवेश करते हैं, निवेश का मतलब है भगवान के दिए हुए दान को हम निवेश नहीं कहेंगे, हम तो यूं कहेंगे वो एक प्रकार से भगवान का एक, हम लोग सेवा चाहते हैं भगवान की। तो पहले मैंने बताया आपको महाराष्ट्र में नव उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि दीदी के द्वारा उसका स्थापना किया हुआ है, निर्माण कार्य चल रहा है और वो जन सहयोग के आधार पर उसका निर्माण संपूर्ण हो सकता है। वहां निर्धन परिवारों को और गौ माता को, अभी दीदी ने अपने प्रवचनों में भी कहा कि जहां गौ माता की सेवा होती है वो परिवार धन्य हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। तो बिल्कुल जर्जरावस्था में, वृद्धावस्था में जो गौ माता हैं उनके लिए वहां एक बहुत बढ़िया आश्रम हो रहा है, बन रहा है, निर्माण चल रहा है। उसमें आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। दिल खोलकर, मन से जितना आप लोग दान करेंगे उतना ही आपको भगवान बहुत अच्छा दिन दुगना और रात चौगुना देगा। हमारा काउंटर लग रहा है और मैं आपको